इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छिंदवाड़ा दौरे को लेकर आज कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और एसपी विनायक वर्मा द्वारा हवाई पट्टी और कार्यक्रम स्थल दशहरा मैदान का निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री का आगमन कल दोपहर 2:30 पर इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर होगा, जहां वे स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद शाम 5 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा का दिल्ली सीबीआई मुख्यालय में ट्रांसफर होने के बाद आज पीएचक्यू में पदस्थ मनीष खत्री को छिंदवाड़ा एसपी का प्रभार सौंपा गया। मनोज खत्री आज सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद एसपी कार्यालय पहुंचकर मनीष खत्री ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने जिले में क्राइम कंट्रोल करने की बात कही। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के कारण मुझे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लीव किया गया है और दिल्ली में इस संबंध में मैं ज्वाइनिंग के पर्पज से जाऊंगा। मैंने चार्ज जिला पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा का श्री मनीष खत्री साहब को अभी हैंड ओवर किया है। ट्रेडिशनल पुलिसिंग की जो प्राथमिकता है, जिसमें अपराधों में बेहतर से बेहतर नियंत्रण, जो अनसुलझे अपराध हैं उनकी पतारशी और जो महिला संबंधी अपराध होते हैं या बच्चों संबंधी जो अपराध हैं उन पे नियंत्रण और उनमें कारगर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाना, यही प्राथमिकता है। जंगल में जलाऊ लकड़ी काटने गए किसान पर भालू ने हमला कर दिया। मामला माहुल झिर थाना क्षेत्र का है, जहां एक बुजुर्ग किसान जलाऊ लकड़ी काटने जंगल की ओर गया था। तभी बुजुर्ग पर मादा भालू ने किया हमला। बताया जा रहा है कि मादा भालू अपने बच्चों के साथ जंगल में भोजन की तलाश कर रही थी। उसी समय सामने आ रहे बुजुर्ग पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। बुजुर्ग की आवाज सुनकर अन्य चरवाहे और ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो भालू जंगल की ओर भाग गया, जिसके बाद घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। घायल बुजुर्ग का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। 3 हाथ पिल्ला मारी है थी वहाँ। अच्छा, हाँ, नजरपुर ढाना। उनको क्या है, लकड़ी जलावन लेने गए थे, बच्चे वाली मिली मादा। बच्चे वाली भालू मादा भालू ने काटा है जी। नगर निगम कार्यालय के बाहर आज ठेकेदारों ने पेमेंट ना होने के कारण कार्यालय के बाहर ही धरना दे दिया। ठेकेदारों ने हाथ में तख्ती लिए नारेबाजी की, जिसमें लिखा हुआ था, कर्जदार बन गए ठेकेदार, मत करो हमें शर्मसार। ठेकेदारों ने बताया कि लंबे समय से उनका निगम में वेतन अटका हुआ है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। वे बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे में महंगाई के दौर में उन्हें किए गए काम के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। ठेकेदारों ने निगम अकाउंट के बाहर जमकर नारेबाजी की और तत्काल नगर निगम से अटका हुआ पेमेंट जारी करने की मांग की। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं,
नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज। बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जन सुनवाई में 162 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण अंचलों से आए आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने विभिन्न आवेदनों में तत्काल प्रकरण नोट कराते हुए तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। भानादेही किसान आज बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और 2 साल से रुके हुए इरिगेशन के काम को शुरू करने की मांग की। किसानों ने बताया कि भानादेही ग्राम पंचायत में सिंचाई परियोजना के तहत किसानों को 2 वर्षों से पानी नहीं दिया गया है, जिसके कारण किसानों की फसल को पानी न मिलने से फसल बर्बाद हो चुकी है और पीने के पानी की भी समस्या गांव में कई वर्षों से है। लेकिन प्रशासन ग्रामीणों की समस्याओं को निराकरण आज तक नहीं कराया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर फसलों को बचाने और पानी दिलाने की गुहार लगाई। पानी पीने के लिए भी नहीं है वहाँ पे, बोर नहीं है पानी के लिए, सिंचाई के लिए पानी नहीं है वहाँ पे। इसके कारण हमारे जो काम रुका पड़ा है, जो सिंचाई इरिगेशन से जो पानी आने वाला था भानादेही में, तो जो अभी 1-1.5-2 साल से काम रुका पड़ा है इसका। तो जो माचा गोरा से जो पानी आने वाला था वो अभी काम रुका पड़ा है, उसके कारण पानी नहीं आया भानादेही सिंचाई के लिए। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। चौकीदार संघ द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान 11 ब्लॉकों से आए चौकीदार संघ के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संघ के सदस्यों ने नियमितीकरण और निर्धारित वेतनमान की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जो चौकीदार लोगों का संघ है, पूरा जिले 11 ब्लॉकों के लोग आए हैं, तो हमारी समस्या है कि हमें नियमितकरण किया जाए और जो एक मानदेय निर्धारण करके हमें दिया जाए। तामिया क्षेत्र के लहगड़ुआ पंचायत में 1 माह से पानी न मिलने पर नाराज ग्रामीणों ने बर्तनों के साथ चक्का जाम किया। ग्रामीणों ने बताया कि पीएचई द्वारा स्थापित नल जल योजना के तहत गांव में पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते बीते 1 माह से नल जल योजना बंद पड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा और ग्रामीणों ने तामिया पर परासिया मार्ग पर खाली बर्तन रखकर चक्का जाम कर दिया। लगभग 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पटेल ढाणे में तो महीने में 1 बार नल चालू करते हैं, फिर बिगड़ जाता है, फिर ऐसा हो जाता है। 1 घंटे चलती नल और फिर बिगड़ जाती है। फिर हमको मिनट देते हैं, 1 ड्रम पानी नहीं देते और बंद हो जाता नल। पानी की समस्या सर हमको बहुत पहले से ही है, लेकिन थोड़ा सा ये पेयजल वाला जो नल जल का चल रहा था वो तो बनने से थोड़ा राहत मिला, लेकिन जहाँ तक आ रहा है कि पानी क्लियर आ नहीं पाता टंकी के पास में, और पानी जो है अपना बीच में पाइप फट जा रहा है, रिवर्स में बोलते हैं। अभी तो यहाँ से 1-1.5 महीने से पानी नहीं मिल रहा। क्या कारण था? क्या मालूम सर, क्या पता क्या गड़बड़ है, तो पानी नहीं मिलता। नल जल योजना जो वाल था वहाँ से पानी रिटर्न बाहर हो रहा था, तो इसलिए सप्लाई नहीं हो पा रही थी।
कितने दिनों से पानी नहीं दिया गया था उस गाँव में? ये अभी 1 महीने से। वार्ड क्रमांक 11 से 18 तक के वंचित पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर नगर निगम की ओर से गांधीगंज में दीनदयाल रसोई के पास आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि सहित नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं शिविर में वार्ड वासियों की समस्याओं का निराकरण किया गया। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। भारत संकल्प यात्रा का यहाँ शिविर जो है गांधीगंज में लगाया गया और इसमें जो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो गए थे उनको यहाँ पर उनका लाभ देने के लिए सरकारी अपना नगर निगम के कर्मचारी यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने उन्हें जो पात्र जो हितग्राही हैं उनको लाभ दिलवाया। राष्ट्रीय संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ब्रह्मलीन होने पर ब्राह्मण समाज द्वारा आज मिश्रा कॉलोनी स्थित ब्रह्म समाज कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज और जैन समाज के महिला पुरुष एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इन्हीं संतों की वजह से हमारा देश एक सनातन धर्म की ओर है और इन्हीं संतों ने जो सनातन धर्म की धारा जो बहाई है वो इन लोगों के जाने से कहीं न कहीं बहुत ज्यादा कमी है हमारे हो जानी है। आचार्य श्री महाराज समाधि ली है। जैन समाज ही नहीं संपूर्ण देश संपूर्ण विश्व में जो क्षति हुई है इसके लिए हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित होकर आचार्य श्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आचार्य श्री के समाधि के उपरांत आयोजित श्रद्धांजलि सभा में काफी सारे लोगों ने यहाँ पे अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और आचार्य जी के जीवन के विवरण के बारे में काफी सारे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। आदरणीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने त्याग तपस्या के बल पर और समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, जिन्होंने न जाने कितने जिन दुखियों के दुख को दूर करने में अपना जीवन लगाया, ऐसे महान मुनि को याद करते हुए आज ब्रह्म समाज कल्याण मंडल ने श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। स्थानीय सिंधु भवन में दादा वसंत मल हरजानी की पुण्यतिथि में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 650 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई और 44 मरीज मोतियाबिंद के पाए गए, जिनका ऑपरेशन लायंस हॉस्पिटल परासिया और एशियन आई केयर छिंदवाड़ा में किया जाएगा। वहीं बड़ी संख्या में उपस्थित होकर लोगों ने शिविर का लाभ लिया। इस स्वास्थ्य शिविर में अभी तक 450 मरीजों का पंजीयन किया जा चुका है, जिसमें ज्यादातर नेत्र रोग और छाती रोग से संबंधित हैं। इसके अलावा यहाँ पर दंत रोग, होम्योपैथी और फिजियोथेरेपी और यूरोलॉजिस्ट इस तरह की सभी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। इसमें रोगों की जांच के बाद चिकित्सकों द्वारा उन्हें दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा। यह दवाइयों का वितरण परिवार फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है।